पेशावर बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकश हमला नाकाम बना दिया गया। 3 फितनल खवारिज हलाक। एफसी के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। एफसी एहलकारों और शहरियों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। तबाहशुदा कार का ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। पेशावर में धमाके के वक्त एफसी हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। दहशतगर्दों का टारगेट परेड ही थी। तीनों खुदकश हमलावर पैदल आए थे। खुदकश बम्बार जैकेट्स पहनी हुई थी। एक ने दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 को अंदर घुसने की कोशिश में एफसी के जवानों ने मार डाला। खुदकश धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। सदर वजीर आजम का पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने का ऐलान। वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का एफसी जवानों को खराज तहसीन। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आईजी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दे दिया। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। बुज़दिलाना हमला हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने ज़मनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़मनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई की खाली नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी एक सीट हासिल कर ली। हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा अपसेट। नून लीग ने पीटीआई की सीट छीन ली। एनए 18 पर उमर अयूब के एहलिया शहरनाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हो गए। साहिवाल और फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मिठाई से एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। वज़ीर आज़म ने ज़मनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरीम नवाज की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को अवाम ने फिर से सुरखरू कर दिया। नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म। खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो गया। वक्त बदल गया। अवामी तरजीह बदल गई। पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है। अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। अवाम का 2 टोक फैसला है। जो काम करेगा वही वोट लेगा। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वाज़ेह किया कि वह म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गए थे। किसी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन की हुज़ैफा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। तलाल चौधरी पेश नहीं हुए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली की राना सनाउल्लाह के दामाद को वोट डालने की वीडियो वायरल। इलेक्शन कमीशन ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। कई पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की वोट डालने की वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन गई। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस से मुताल्लिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को 27 नवंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त को उसी नौयत की दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया।
कानून से ना कीमतें कम होती हैं, ना बिजली के रेट कम होते हैं, आपने वो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। तो ये जो बहस है यही बड़ी अजीब सी है कि जी इस कानून के ज़रिए आवाम के लिए तो कुछ के नहीं है, तो किस खवास के लिए है। अदलिया में 65,000 केस पेंडिंग पड़ा है या 56,000, तो अगर वो जल्द डिस्पोज ऑफ होंगे तो लोगों को रियायत मिल रही है, अशराफिया का तो नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के मुताबिक कोई भी तरमीम आवाम के फायदे के लिए नहीं होती। वाज़ेह किया कि तरमीम से महंगाई कम होती है और ना ही बिजली के बिलों में रिलीफ मिलता है। 27 तरमीम में बड़ा मुतालबा आईनी अदालत का था, वो बन गई। 2-4 जजेस के इस्तीफों से तरमीम को गलत नहीं कह सकते। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई का एक ही मुकदमा चलाने की दरखास्त। अदालत ने बानी की मरकजी दरखास्त बहाल करने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर ली। आपको पता नहीं अदालत से क्या जिद है जो प्रेस में गलत खबरें देते हैं। चीफ जस्टिस का वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के सूबा सिंध से मुतालिक दिए गए बयान की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सूबा सिंध के दोबारा भारत का हिस्सा बनने से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान अमन के लिए खतरा है। PIDCL और बल्दिया उस्मा कराची में मामला तय पा गए। तोसी मंसूबे पर 5.5 अरब रुपए लागत आएगी। 1.8 किलोमीटर की सड़क बनेगी। रेडियो पाकिस्तान के करीब 3 स्टेशन और 6 ब्रिज बनाए जाएंगे। मेयर कराची और मुत्तहदा रहनुमाओं को BRT कॉरिडोर के हवाले से ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहर को तरक्की देने के लिए मिलकर काम करने की अपील। कराची में ग्रीन लाइन मनसूबा 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल करने का ऐलान। रुकने कौमी असम्बली और MKM रहनुमा ने वाज़ेह किया कि कराची की तरक्की के लिए सबको एक होना होगा। नुमाइश से जामा क्लॉथ तक मनसूबा रोका गया था। हर सूरत मनसूबे को वक्त पर मुकम्मल करेंगे। रेड लाइन BRT मनसूबा जहां पर लोगों की गाड़ियां चलनी थी, वहां पर अब ये जो डेजर्ट में चलने वाली मोटर बाइक्स हैं ये चल रही हैं। वजह सिर्फ यही है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता। कब बनेगी BRT रेड लाइन? सिंध हुकूमत की नो डेडलाइन। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर सफर दुश्वार हुआ तो शहरियों ने अधूरे ट्रैक पर डेजर्ट बग्गी के मजे लेने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एशिया कप राइजिंग स्टार का फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान शाहीन ने 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम भी 125 रन बना सकी। फैसला सुपर ओवर में हुआ। ग्रीन शर्ट से 7 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। अहमद दानियाल ने आखिरी ओवर में 7 रन ना बनने दिए। सुपर ओवर में भी बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 6 रन पर बाहर कर दिया। मैन ऑफ द मैच करार। टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर का एजाज मौज सदाकत के नाम। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर ने राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल देखा। कौमी टीम की कामयाबी पर चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हराकर सह मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। 195 रन हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन पर ढेर। उस्मान तारिक ने हैट्रिक करने का एजाज हासिल किया। बाबर आजम 74 और साहबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक अदालत में तातीलात होंगी। यूट्यूबर डक्की भाई की जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। डक्की भाई को NCIC ने अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। कराची के इलाके सोराब गोट और जमाली गोट में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। मुश्तल अफराद ने पुलिस पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। तमाम एहलकार महफूज रहे। घोटकी में डाकुओं का दुकान पर धावा। 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मसाहबत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुरीदके में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक। मुल्जिमान डकैती और राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मसरूफ थे।
ननकाना साहब पुलिस ने डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में CNG स्टेशन पर गाड़ी में फिलिंग के दौरान सिलेंडर धमाका, ड्राइवर जख्मी हो गया। CNG स्टेशन के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल में कर लिया। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3.5 करोड़ रुपए मालियत से जायद की मनशियात पकड़ ली। 17 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला में सेफ सिटी के तहत ई चालान के आगाज के बाद मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट पहनने के रुझान में इजाफा हो गया। हेलमेट के इस्तेमाल में इजाफे से सड़क किनारे मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन के हेलमेट के स्टॉल सज गए। जामिया कराची के ICCBS के मुलाजमीन ने एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। सनतकारों के हाथों जामिया कराची के जदीद तहकीकी और इल्मी इदारे की फरोख्त नाकाबिल कबूल करार दे दी। जामिया कराची की ज़मीन पर मौजूद तहकीकी इदारे को यूनिवर्सिटी से अलग ना होने देने का अज़्म। ICCBS में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम भी शुरू हो गया। पेशावर के नौजवान ने माहौल दोस्त और कम खर्च एक पहिए से चलने वाली यूनिसाइकिल तैयार कर ली। यूनिसाइकिल में 2 बैटरियां नस्ब की गई हैं। 25 से 30 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती हैं। अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों में $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने दुनिया के निज़ाम को नाकाम करार दे दिया। कहा कि गजा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा माज़ूर हो चुकी है और आलमी ताकतों के इशारे पर चलती है। लेबनान की मुज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले में नायब सरबराह हिसम अली तबतबाई की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज ने बैरूत में रिहायशी इमारत पर मिसाइल दागे थे। लेबनानी सदर का आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। इसराइली आर्मी ने 7 अक्टूबर के हमले रोकने में नाकामी पर कई फौजी जनरल्स को बरतरफ कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट और ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट और इसराइली जनूबी कमांड की साबिक सरबराहान बरतरफ किए जाने वालों में शामिल। मुतादिद फौजी हुकाम को बाज़ाब्ता तलब करके सरजनिश की गई। रूस यूक्रेन जंग खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमन मुआहदे पर यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा। यूक्रेन ने चंद तरमीम के बाद 28 नुकाती अमरीकी प्लान से बड़ी हद तक इत्तफाक कर लिया। रूस से तहफ़्फ़ुज़ समेत बाज़ दीगर उमूर जल्द हल कर लिए जाएंगे। जनीवा में अमरीकी यूक्रेनी वफूद की मुलाकात के बाद एलामिया जारी। वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नाम। मस्कत में मुनक़िदा इवेंट में अजद इकबाल और मोहम्मद आसिफ की टीम ने फाइनल में हांगकांग को शिकस्त दे दी। कराची में अदब की खुशबू, रंगों की चमक और फिक्र फन के मिलाप से सजा 2 रोज़ा अदब मेला अख्तिताम पजीर हो गया। मियां रज़ा रब्बानी की किताब पर तवील गुफ्तगू का सेशन, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 24वें रोज भी मुल्की गैर मुल्की सकाफतों के रंग बिखर गए। शामी फनकारों ने खाना जंगी और मजालिम को थिएटर प्ले का मौजू बना दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी अहले खाना के हमरा फेस्टिवल में शिरकत।